नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगाई टॉक्स। और आज बात कर लेते हैं कि यार अगर मार्केट में रिकवरी हो जाती है तो उसके बाद में फिर क्या कर सकते हैं। मतलब लमसम करें स्मॉल कैप और मिड कैप में या नहीं करें, सबसे पहली चीज तो क्या है, या किसी भी इंडाइसेस में। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि यार देखो, ऐसा है कि कल का जो रिकवरी है ना, वो क्षणिक रिकवरी है। क्षणिक रिकवरी उसको इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा कोई भी ये नहीं हुआ। एक स्टेट के इलेक्शन को अगर बीजेपी जीती है तो उसकी वजह से मार्केट में बूम आ जाएगी या हो जाएगी। कई सारे जो फैक्टर्स हैं, अब ये डिपेंड करेगा आरबीआई के गवर्नर की आज कमेंट्री के ऊपर। ये मैंने आपको रात वाले वीडियो में बता दिया है। एंड दूसरा डिपेंड करेगा अगर क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन जाता है तो। तीसरा डिपेंड करेगा अगर मिडिल ईस्ट के टेंशन पे कोई ठोस नतीजा या सोल्यूशन निकलता है तो इन सारे सिनेरियोज पर निकलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यार मिड कैप और स्मॉल कैप की जो वैल्यूएशन है उस पर बात कर लेते हैं। तो यार दोस्तों देखो, अगर आपको हम 1 साल 3 साल का रिटर्न देखते हैं ना, तो काफी सारा रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप ने दे दिया है। लेकिन वहीं अगर मंथ वाइज करें, 6 महीने के अंदर देखता हूं तो काफी होपलेस रिटर्न है। उसका रीजन एक ही है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स इस चीज की चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इंडिया में मार्केट की वैल्यूएशन हाई है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, पी आगे बढ़ चुका है। अब मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्योंकि ये चीज रात में आप लोगों के वीडियोस डालने के बाद में फिर मैंने जो उन चीजों को पाया है उस पर मैं आपको चर्चा करता हूं। देखो यार, गिरावट का अगर मैं संदर्भ देखूं तो कोई भी खास गिरावट नहीं हुआ है कि जिससे कि वैल्यूएशन करेक्ट हो सके या वैल्यूएशन एक्यूरेट आ सके जो वैल्यूएशन मानी जाती है। तो रही बात कि यहाँ पर एज ए रिटेलर्स जो है ना, फिर हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सीधी और सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर 10% 12% से कम की मतलब उसमें गिरावट में हम अगर लमसम कर रहे हैं तो हमें लंबा टाइम देना पड़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हम मतलब एक टाइप का जो बोलते हैं ना मार्केट में, हमें रिटर्न चाहिए तो अब सवाल ये उठता है कि फिर आखिर में करना क्या है। सवाल ये उठता है कि देखो भाई, अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा का टाइम है, अब आप लोग बोल तो देते हो कि यस मेरे पास टाइम है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गिरावट होती है तो वहीं पर ही कमेंट आना शुरू हो जाता है, क्या हम निकल जाए, क्या हम ये कर जाए, कब तक करेगी, ये करेगी। उस पर भी बहुत ज्यादा पैनिक फैला देते हैं जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो लोग। उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ हाइप को क्रिएट करना, सही फैक्टों को नहीं करना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात एक कहीं ना कहीं अगर उसमें देखा जाए तो ये बात भी जाहिर है कि बंदों में उस समय पैनिक, उनका एपेटाइट जो है ना, रिस्क एपेटाइट उनका क्या होता है, वो गड़बड़ाता है उनका, ठीक है ना। तो अब इन चीजों को लेकर के अगर उस पर बात ना किया जाए तो बेमानी होगी। अब सबसे पहली चीज मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर पी आपका 46 के आसपास, 40 के आसपास है और 17 की मानी जाती है तो वहां पर तो गड़बड़ी है। अब आप देख लीजिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ना के बराबर 5-6% की गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप की क्या है। अगर 5-6% लार्ज कैप में गिरावट हो रही है या निफ्टी 50 या सेंसेक्स में गिरावट हो रही है तो इसको कम से कम 20% 25% के आसपास जाना चाहिए। लेकिन है कि अब जो है मार्केट गिरने से रही। अब इस समय पर आपने जो करना है, सीधा और सिंपल सा फंडा अपनाना है। आपने अपनी एसआईपी को फिक्स कर देनी है और उसके बाद में चलने देना है। दो चीजें होती है, अगर 6 महीने से जो चीजें दिखाई दे रही हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं ठहराव है। मीन्स क्या है कि वहां पर वो पैसे नहीं आ रहे जो पैसा आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स का पैसा आ रहा है, बाकी पैसा धीरे 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 क्या हो रहा है, बड़े लोगों का पैसा वहां से। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों ने मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाया था, लेकिन बड़े लोगों का पैसा क्या हो रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। रिटेलर्स का पैसा लगता जा रहा है। अगर गिरावट आती है तो इतना बड़ा पैनिक फैलेगा कि उसके बाद में रिटेलर्स भी लेकर के भागेंगे, पक्का सीधी सी बात है। क्योंकि आप ये मान लो, ये फैक्ट है, और इसको कोई भी इस एग्जांपल को अलग नहीं लीजिएगा। जब आज मैं थोड़ा सा रिटेलर्स को एक अलग उससे प्रजाति से वो करूंगा, जो कंपेयर करूंगा, जब कोई जहाज सिंक होने की कंडीशन में पहुंचता है ना, सबसे पहले चूहे ही भागते हैं, ठीक है। तो अब रिटेलर्स की हालत वही है जिनको मार्केट की जानकारी नहीं है, जो रिटर्न को, पर्टिकुलरली जो रिटर्न को देख करके आए हैं और उन्होंने सोचा है मैं साल भर में 2 गुना कर लूंगा, 2 साल में 3 गुना कर लूंगा, वो गिरावट को नहीं झेल पाएंगे क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं है। उन्होंने बस उनके पास जो भी था ला करके झोंक दिए हैं। उसके बाद में वही हो जाएगा, गजेड़ी यार किसके, दम लगा के खिसके, जो भी औने पौने मिलेगा ना वो भागेंगे और वहां पर फंड मैनेजर की मजबूरी हो जाएगी कि उसको करेगा।
लेकर के भागेगा और वहां पर बड़े बड़े जो पंटर्स हैं वो आकर के अपनी पोजीशन बनाएंगे और हम लोग देखते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर लेवल पे बाई किया हुआ है। इसलिए इसका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से यही है कि अभी आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार बैलेंस करें और अब जितना करना था वो हमने कर दिया है। ठीक है, जितना करना था हमने कर दिया है। जब तक प्रोडक्टिविटी सामान्य नहीं होती है, जीडीपी के ध्यान से सुन लीजिएगा, जीडीपी के आंकड़े सामान्य नहीं आते हैं, ठीक है, और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिहाज से वैल्यूएबल मार्केट नहीं दिखती है, तब तक आप अभी लमसम के बारे में मेरे ख्याल से आप अवॉइड करेंगे। क्योंकि इस गिरावट में जो है ना, जो इस प्रकार से गिरा है, अब 4 दिन तक स्मॉल कैप, लार्ज कैप और ये गिरते रहे हैं, एक दिन आपका 1700-1800 पॉइंट गिरा है, मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे हैं। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर जो है ना रिटेलर्स और अनाड़ी टाइप, अनाड़ी मीन्स नहीं कह सकता हूँ, अनाड़ी नहीं कह सकता हूँ, जागरूक जो है ना, जो आज के टाइम पर उसको उठाना चाह रहे हैं लेकिन उनके बस की उठाना नहीं हो जाएगा। गोवर्धन पर्वत उठाना, जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत बोलते हैं ना, तो अब वो सामर्थ्य गोवर्धन पर्वत उठाने की किसमें थी? किस भगवान में थी। और उसके बाद में इन्होंने सोचा कि हमने अपने लाठी डंडे से उठा दिया, क्योंकि वो तो वो थे, ग्वाले थे, गुज्जर थे, उनको तो अब उस समय वो तो अपना भोले भाले थे। मैं किसी कम्युनिटी पर नहीं जा रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो उसी प्रकार से क्या है कि जब मार्केट की समझ हमें नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं भोले भाले, ठीक है ना, समझ नहीं है मीन्स क्या है कि हम कहीं ना कहीं ट्रैप में ना फंसे। मेरे कहने का मतलब, हो सकता है बहुत लोगों को ये बात अपना बुरी भी लगे, लेकिन ये बात मैं बता रहा हूं कि 100% मार्केट की है। आप अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करें, जब तक आपका जीडीपी का ग्रोथ सामान्य नहीं होता, प्रोडक्टिविटी सामान्य नहीं होती, या आरबीआई के गवर्नर की कोई ऐसी कमेंट्री नहीं आती है कि जिससे लगे कि अमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर होने वाला है, तब जाकर के फिर तभी आपको वैल्यू मिल पाएगी। नहीं तो इतने बड़े रिस्क लेकर के, आपको पता ही है कितना बड़ा रिस्क है, इतने दिन में आप जान गए होंगे, बहुत बड़ा रिस्क है मिड कैप और स्मॉल कैप में, ठीक है ना। जो बिल्कुल नए हैं इन्वेस्टर्स हैं, वो भी थोड़ा सा भी वही 5000 का करके उसके बाद में अपने लमसम को करो, बाकी खर्चों को रोक करके रखो, ठीक है ना। अपने फंड का जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया है, फैक्ट शीट वगैरह जो चेक करने का, अपने फंड्स को पक्का चेक करो, और काफी सारे अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, तो उनको आप लोग ध्यान से देखो और सुनो और समझो, तब जाकर के बात आपके समझ में आएगी। अब आज के दिन में देखते हैं दूसरी क्या है। जैसे ही ये खुमारी इलेक्शन वाली उतरेगी, अगर कोई ठोस नतीजा नहीं आया तो अभी भी चिंता हटी नहीं है, ठीक है ना। तो ज्यादा फ्लो में नहीं आ जाना है, फोमो में नहीं आ जाना। मैं तो खाली बस समझा ही सकता हूँ, बाकी तो और कुछ है नहीं। तो ठीक है, अब इसके साथ ही अभी इस सेशन को यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। मिलते हैं किसी और सेशन में शाम को, और देखते हैं आज की मार्केट अभी क्या जो रिकवरी करती है। कोई भी जो ग्लोबल सिनेरियोज भी कोई इतने अपना खराब नहीं है, हालत जैसे थे वैसे ही हैं। तो अब देखते हैं इंडियन मार्केट आज की डेट में कैसा परफॉर्म करती है। और दूसरा क्या है कि अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी की कमेंट्री कैसी आती है, वो देखना है कि उनका अगला स्टेप क्या होगा। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है थोड़ा थोड़ा रेट वो लोग कट कर रही है, तो इंडिया अभी जो किस तरफ जाती है वो पक्का मायने रखेगा कि उसके बाद में उनके कुछ सुधार हो रहे हैं, या वो भी चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वैल्यूएशन करेक्ट हो। तो ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ही समय आएगा मैं आपको कॉल दे दूंगा। अभी इस समय क्या है, आप जो है अपना गड़बड़ा करके उसके बाद में फिर डाल दोगे, फिर जो हाई वैल्यूएशन पे ले लोगे, फिर काफी दिन इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए आपने एसआईपी का कंसर्न आपको दिया हुआ है, और एसआईपी आप करते रहते हो। तो अब ये सब बताने का आपको काफी सारा मतलब होता है। अब हर चीजों को 10 मिनट में 15 मिनट में नहीं समझाया जा सकता है। अगर इसको मैं समझाना शुरू करूंगा तो करीब घंटों लग जाएंगे। फिर वो हमें वहां से पवारा उठाना पड़ेगा, ये किसान से लेकर के, फिर उसके बाद में उसके सप्लाई चेन से लेकर के, फिर उन सारी चीजों से लेकर के, फिर उसके बाद में लास्ट तक जाकर के, फैक्ट्री तक जाकर के, फिर उसके बाद में वहां का मार्केट, वहां से प्रोडक्शन होकर के, फिर उसके बाद में वो प्रोडक्शन जो है सप्लाई होते हुए, फिर उसके बाद में रिटेलर्स तक आकर के, वहां से घूम करके वो सारी साइकिल आपको समझानी पड़ेगी, तब जाकर के आपको बात समझ में आएगी। तो अब इतना सारा मतलब जो 10 मिनट 15 मिनट में नहीं समझाया जा सकता है। समझाया मीन्स क्या है कि एक ग्लैंस में आपको मोटा मोटा बताया जा सकता है कि यस, अभी उसके बाद में सरकारी अमला क्या कर रहा है, सरकार क्या चाह रही है, वो हमें एक तो देखना है। उसके बाद क्योंकि इन चीजों को देखो यार, मैंने 3 ही चीजें आपको बताई हुई है, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और ये। हमने नॉलेज को छोड़ दिया फंड मैनेजर के भरोसे, सीधी और सिंपल सी बात है, पैसे जो मैनेज करने में। इन्फॉर्मेशन से जब तक आप अपडेटेड नहीं रहोगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। दूसरा जो है आपका टाइम आपको पक्का मैनेज करना ही पड़ेगा दोस्त। अगर टाइम आप मैनेज नहीं करोगे तो बात नहीं बनने वाली है। और वो टाइम कौन देगा? टाइम दोगे आप, टाइम देंगे हम, टाइम देंगे ये। अब टाइम भी ऐसे समय पर, ऐसा भी नहीं है ना कि हमें जो है बेवकूफ जैसे टाइम दे देना है।
क्या फायदा है ऐसे इन्वेस्टमेंट का भाई, क्या फायदा है ऐसे जो है इन्वेस्टमेंट का। तो हम उसके बाद में जब हमारा अट्रैक्टिव होगा जो वैल्यू, अब देखो जिसने जितनी पोजीशन बनानी थी काल लेकर के दे करके आपने बना दिया। हाँ अगर आपके पास पैसा है, सरप्लस पैसा है, आप चाह रहे हो 10 साल 15 साल हम वेट करेंगे तो आप वेट करो, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि कितने परसेंट के फाल पर क्या क्या करना है। अब क्या होता है कि 2% 5% फाल नहीं करती है, लोग अपना 50% का लमसम कर देते हैं। तो उस टाइप का मैंने काल भी नहीं देना है, क्योंकि देखो भाई अब सीधी सी बात है, मुझे वाहवाही नहीं लेनी है। अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा का टाइम है तो आप लमसम आप चाहे जब कर सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपने अगर 5-7 साल से आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, जिन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है, अब वो भी अगर चाहे कि मैं आज की डेट में लमसम कर देता हूं, तो मेरे ख्याल से ये उचित फैसला नहीं है। हाँ जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको भी थोड़ा सा ये समझना है कि अभी कंसोलिडेशन मोड में है। कौन सी 5-6 महीने का रिटर्न देखोगे तो आप अपने आप ही, क्योंकि आप जाओगे चार्ट में देखोगे, कैटेगरी एवरेज का देखोगे, बेंचमार्क का देखोगे, फिर उसके बाद में अपने फंड का देखोगे, तो 5-6 महीने का रिटर्न देखोगे तो आपका ना के बराबर। अब आप आ रहे हो पिछले 1 साल का 3 साल का देख करके, नहीं ये गलत बात है। गलत इसलिए है क्योंकि आपको फिर उसकी समझ नहीं है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में, अच्छे सेशन में, और थैंक यू।